मोदी सरकार इंडिया को स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाने में बुरी तरह से फेल हो चुकी है। अभी दिल्ली के ब्लास्ट के बाद हमने देखा कि पूरी इंडिया में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है मुसलमानों के खिलाफ। आप कश्मीर में जाते हैं तो श्रीनगर में कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में डेली पुलिस रात को रेड करती है। जमात इस्लामी के लोगों को तंग किया जाता है, मर्दों को ह्यूमिलिएट किया जाता है, औरतों को हरासा किया जाता है। सेंट्रल इंडिया में वापस आते हैं तो उत्तर प्रदेश में दिल्ली में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लिंक 25 से ज्यादा लोकेशंस को पुलिस ने रेड किया, लोगों को अरेस्ट किया, लोगों को हरासा किया और सिर्फ शक की बुनियाद पर कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है कि जिस पे शक भी होगा उसका भी उनका डिमोलिश करता है। ठीक है, और ये कोई पाकिस्तानी नहीं लिख रहा, इनके न्यूज़ चैनल्स ने, इनके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने खुद लिखा है। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन जेलों में कैद 19% मुसलमान है। मतलब जितने कैदी इंडियन जेलों में कैद हैं उनमें 19% तादाद मुसलमानों की, मतलब 93,000 मुसलमान कैद हैं इंडियन जेल में। अब सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैदा होता है कि आखिर इंडिया स्टेबलाइजेशन की तरफ जाता क्यों नहीं। देखिए, जब आप किसी कौम को इतना सप्रेस करते हैं, आप बेसिक राइट्स उनके छीन लेते हैं, एजुकेशनल राइट्स छीन लेते हैं, आप कुनान पोशपुरा के वाक़या तुम्हारे सामने हैं, स्टेट की वैकेंसी हुआ था ना ये सब, गुजरात जेनोसाइड हमारे सामने है, आप मसाजिद को गिरा गिरा के मंदिर बना दें वक्फ की ज़मीन पे, आप सारी ज़िंदगी जो इंडिया में रह रहा है उसका सिटीजनशिप छीन के उसको इमिग्रेंट इंडिया से बाहर जाए, तुम्हारा कारोबार भी डिमोलिश कर देंगे, तुम्हारा घर भी डिमोलिश कर देंगे, तुम्हारी ख्वातीन को भी उठा के ले जाएंगे। अब वो क्या करेगा आपकी सारी ज़िंदगी के लिए? आपने उसकी ख्वातीन को जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया, आपने किसी के भाइयों को, किसी के बाप को उठा के जेल में बंद कर दिया, उनके साथ फिर आपने शदीद किस्म का टॉर्चर दिया, वो अलग किया। अब ये लोग क्या करेंगे? ये पुलिस के पास जाते हैं तो FIR नहीं काटी जाती। अब एंड में क्या करेंगे? आपके खिलाफ रिबेल करेंगे। जब रिबेल करेंगे तो क्या डिस्टेबलाइजेशन आएगी पूरे इंडिया में। तो ये इस तरह के मामलात करने के बाद आप समझते हैं कि कश्मीर के लोग आपसे मोहब्बत करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। दूसरा अहम सवाल आप लोगों से कि हम सबकी ख्वाहिश है कि हम फ़लस्तीन जाएँ, हम गज़ा जाएँ, और इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, हम सबकी दिली ख्वाहिश है। लेकिन ये इंडियन मुस्लिम्स पर जो मज़ालिम हो रहे हैं हमारे से चंद किलोमीटर दूर हो रहे हैं, बिल्कुल साथ वाले बॉर्डर को हो रहे हैं, इसके लिए हमने कितनी अवेयरनेस रेस की है। जो कश्मीर में मामला चल रहे हैं उससे चंद किलोमीटर के फासले पर चल रहे हैं, लेकिन हमने कितनी अवेयरनेस रेस की है। और ये आप समझे कि इंडिया इसराइल की दूसरी शाख है। जो इसराइल ने फ़लस्तीन पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं वही मोदी सरकार कश्मीर में, सेंट्रल इंडिया में या सामने करती है। घरों को भी इसी तरह डिमोलिश किया जाता है, लोगों को भी उस तरह अरेस्ट किया जाता है। लेकिन अफसोस के साथ हमारी तवज्जो बहुत कम है इंडिया की तरफ। अपनी तवज्जो इंडिया की तरफ करें इससे पहले कि हमें यहाँ से भी स्टारवेशन किया, बमबारी किया, रबल की जब फोटोज आना वसूल हो तब हमें पता चले वो यहाँ पर भी मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो चुका है, जो कि शुरू हो चुका है।